सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज हम तुम्हें ग्रामर की कुछ विशेष जानकारियाँ देंगे। पिछले वीडियो में भी ग्रामर की हमने तुम्हें कुछ विशेष जानकारी दी थी, जिसमें भोजन से जुड़ी विशेष जानकारी दी थी। पीएम और एएम जो टाइम ड्यूरेशन है उसके बारे में बताया था। आज हम तुम्हें इसी क्रम में कुछ शब्द फेयर में लाए हैं, उनके बारे में तुम्हें समझाएंगे। सबसे पहले आता है ऑन टाइम और इन टाइम। ऑन टाइम का हमें प्रयोग कहाँ करना चाहिए और इन टाइम का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, प्रायः इसमें हमसे मिस्टेक हो जाती है। आज के बाद तुम्हारी मिस्टेक नहीं होगी कि ऑन टाइम कहाँ प्रयोग किया जाए और इन टाइम कहाँ प्रयोग किया जाए। देखिए, ऑन टाइम का प्रयोग होता है नॉट लेट, यानी जो हमारा समय है, निर्धारित समय है, वो काम हमारे ठीक निर्धारित समय पर ही शुरू हो रहा हो, वो ऑन टाइम होता है। क्या होता है? ऑन टाइम। जैसे कि किसी ट्रेन का जो निर्धारित समय है, वो उसी निर्धारित समय से अगर स्टार्ट हो रही, रवाना हो रही है, तो ऑन टाइम होगा। क्या होगा? ऑन टाइम। जैसे कि हम कह लें इंग्लिश में, द 5:30 ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम। क्या कहा गया? 5:30 ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम, यानी 5:30 बजे वाली जो गाड़ी है वो अपने ठीक निर्धारित समय 5:30 बजे ही रवाना हुई। तो ऑन टाइम का मतलब होता है ठीक उसी समय, जो समय निर्धारित किया गया हो, उसी समय पर किया गया कार्य वो ऑन टाइम होता है। क्या होता है? ऑन टाइम। अब इसी क्रम का जो दूसरा शब्द आता है इन टाइम। इन टाइम का मतलब होता है नॉट लेट। मतलब होता है नॉट लेट बट मे बी अर्लियर। जो काम हमारा जो समय निर्धारित है, वो समय निर्धारित है जो, उससे लेट नहीं, बल्कि जो हमारा काम हो रहा हो उस निर्धारित समय से कुछ पहले हो रहा हो, वो हो जाएगा इन टाइम। क्या होगा? इन टाइम, यानी निर्धारित समय से पहले किया गया कार्य, कुछ समय पहले, बहुत समय पहले नहीं, कुछ समय पहले किया गया कार्य वो इन टाइम में चला जाता है। जैसे आई ऑलवेज रीच, मैं हमेशा, क्या? मैं हमेशा पहुंचता हूं। कहाँ? माई कॉलेज इन टाइम। मैं अपने कॉलेज हमेशा समय पर पहुंचता हूँ इन टाइम। यानी अगर हमारा 9 बजे कॉलेज है तो 9 बजे से कुछ पहले, और अगर ठीक 9 बजे पहुंच रहा हूँ तो उसका तात्पर्य होगा ऑन टाइम। क्या हो जाएगा? ऑन टाइम। तो ऑन टाइम नहीं, इन टाइम। मैं हमेशा अपने कॉलेज जब पहुंचता हूँ तो इन टाइम ही रहता हूँ, मतलब निर्धारित समय से कुछ पहले ही पहुंच जाता हूँ। तो निर्धारित समय से पहले किया गया कार्य, कुछ समय पहले किया गया कार्य इन टाइम होगा, और ठीक उसी समय किया गया कार्य ऑन टाइम होगा। ओके, आ गया समझ में? अब देखिए दूसरी बात। अब दूसरा जो पेयर है वो होता है ऑन द वे, और दूसरा है इन द वे। ऑन द वे और इन द वे, इसमें भी प्रायः हम मिस्टेक कर देते हैं कि कहाँ पर हमको ऑन द वे प्रयोग करना है और कहाँ पर हमको इन द वे प्रयोग करना है। दोनों का अर्थ लगभग एक ही है, थोड़ा सा अंतर है, और थोड़ा सा अंतर जब प्रयोग करते हैं तो हमारी एक ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, जिसका कि हम कंपटीशन में खामियाजा भुगतते हैं। देखिए, ऑन द वे का मतलब है रास्ते में, लेकिन ऐसे जगह पे जो ठीक बीच रास्ते में नहीं कोई घटना हुई या कोई स्थान है, तो रास्ते से थोड़ा हट के इधर उधर हो सकता है। जैसे हम कह लें ऑन द वे आई सॉ ए टेम्पल। रास्ते में मैंने एक मंदिर देखा। तो जो रास्ता था, कोई भी रास्ता था, जो मैंने मंदिर देखा वो रास्ते में नहीं था, ऑन द वे, तो रास्ते के कहीं इधर उधर साइड में होगा, तो मैंने मंदिर को देखा ऑन द वे, अर्थात रास्ते में, बिल्कुल बीच रास्ते में नहीं समझना,
कि बीच रास्ते में था। हाँ हाँ, अगर बीच रास्ते में होगा तो वो हो जाएगा इन द वे। समझ रहे हैं? यानी कोई स्थान, कोई घटना अगर घट रही है, ऑन द वे है, तो इसका मतलब जो रास्ता है, जो सड़क है आपकी, उसके कहीं साइड में है वो, ना कि पूरा आपके बीच सड़क पर है। और अगर बीच सड़क पर हो रही है घटना तो वो हो जाएगी इन द वे। इन द वे का तात्पर्य होता है कि जब कोई वस्तु रास्ते में रुकावट पैदा कर रही हो, वो होगी इन द वे। जैसे हम कह लें, इन द वे देयर वाज अ बिग ट्री। रास्ते में एक बड़ा पेड़ था। तो रास्ते में मतलब बगल में नहीं कहा गया है, ठीक रास्ते में ऐसा रास्ता है जिसके बीच में पेड़ था जो आने जाने में रुकावट पैदा कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में इन द वे का हम प्रयोग करेंगे और ऑन द वे का प्रयोग करेंगे जब रास्ते के कहीं साइड में कोई घटना हो, कोई वस्तु हो, तो उसको हम ऑन द वे करेंगे। और जो कोई घटनाक्रम, कोई वस्तु बीच रास्ते में पड़ रही हो, एक रुकावट पैदा कर रही हो, तो उसको हम कहेंगे इन द वे। अंडरस्टैंड? ये सब जो आपको बताए जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, आपकी क्लासेस के लिए। अगर आप इनको अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है? अगर आप इसको हल्के से ले रहे होंगे तो शायद समझ भी नहीं पाएंगे। अब एक दूसरा पेड़ हम बता रहे हैं, टू टेक लीव ऑफ। क्या बता रहे हैं? टू टेक लीव ऑफ और टू टेक लीव फ्रॉम। इसमें प्रीपोजिशन का अंतर है। लीव LEAVE, लीव छुट्टी वाला, जिसमें आप छुट्टी लेते हैं, लीव LEAVE। तो हमने क्या कहा? टू टेक लीव ऑफ और टू टेक लीव फ्रॉम। ऑफ और फ्रॉम ये प्रीपोजिशन है, इसमें क्या अंतर है? देखिए, जो टू टेक लीव ऑफ होता है, इसका मतलब होता है विदा होना। क्या होता है? विदा होना। या समझिए उदाहरण से, आवर मैनेजर टूक लीव ऑफ हिज कॉलीग्स यस्टरडे। हमारे मैनेजर साहब ने कल अपने सहकर्मियों से विदाई ली। टूक लीव ऑफ हिज कॉलीग्स, देखो यहाँ ऑफ का प्रयोग हुआ है, तो ये इसका विदाई मतलब हुआ कि अपने सहकर्मियों से विदाई ली कल। और जब हम यहाँ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, टेक लीव फ्रॉम, यानी टू टेक लीव फ्रॉम, तो इसका मतलब होगा छुट्टी मांगना। क्या होगा? छुट्टी मांगना। जैसे आई शैल टेक लीव फ्रॉम 15th ऑफ दिस मंथ। जैसे समझिए, आई शैल टेक लीव LEAVE, लीव छुट्टी वाला। आई शैल टेक लीव फ्रॉम 15th ऑफ दिस मंथ। मैं इस महीने की 15 तारीख से छुट्टी लूँगा। विदाई नहीं लूँगा, छुट्टी लूँगा कुछ दिन के लिए। और जब टेक लीव ऑफ होगा तो मतलब होगा कि विदाई लेना, कि वहाँ से हम जा रहे हैं, हो सकता है फिर वापस ना आए। समझ में आया? और एक पेड़ सुन लीजिए, टू सी ऑफ और फेयरवेल, गुड बाय। ये तीन ऐसे शब्द हैं जिन तीनों शब्दों का लगभग विदाई ही होता है। ऊपर तुमने बताया टू टेक लीव ऑफ, विदाई, ये जो तुम्हारी क्रिया है ये एक तरह से फ्रेजल वर्ब में चली जाती है। अब ये भी उसी से मिलता जुलता है, टू सी ऑफ, SEECOFF ऑफ। इसका तात्पर्य होता कि विदाई, इसका भी मतलब होता है, मतलब विदाई के समय साथ रहना ही क्या होता है? टू सी ऑफ, मतलब टू अकम्पनी अ डिपार्टिंग पर्सन। क्या हमने कहा? टू अकम्पनी अ डिपार्टिंग पर्सन टू रेलवे स्टेशन,
पोर्ट और एयरपोर्ट एट्सेट्रा। मतलब कहने का ये हुआ कि किसी ऐसे व्यक्ति को विदा करने जाना, उसके साथ रेलवे स्टेशन तक, किसी एयरपोर्ट तक उसको विदा करने जाना, वो सी ऑफ में होता है। किस में होता है? सी ऑफ। ओ डबल एफ ऑफ होगा। जैसे ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, परिवार के सारे सदस्य, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी ऑफ माई एल्डर सिस्टर। मतलब कि मेरे परिवार के सारे सदस्य एयरपोर्ट पर मेरी बड़ी बहन को विदा करने के लिए गए। समझ रहे ना? तो ये सी ऑफ का मतलब होता है टू अकम्पनी अ डिपार्टिंग पर्सन टू रेलवे स्टेशन, पोर्ट और एयरपोर्ट। इसका मतलब सी ऑफ विदाई देना, अर्थात कोई जा रहा है तो उसको वहाँ तक विदा करने जाना, किसी रेलवे स्टेशन तक, बस अड्डे तक, एयरपोर्ट तक, वहाँ तक जब तक वो वहाँ से चलन जाए, विदान हो जाए, तब तक हमारी विदाई पूरी नहीं होगी। तो ये सी ऑफ होता है। क्या होता है? सी ऑफ। अब एक आता है फेयरवेल। इसका ही मतलब विदाई होता है। FAREWELL, फेयरवेल। इसका भी मतलब विदाई होता है, वही मतलब होता है। अंतर देख लिया, इसकी प्रयोग विधि में क्या अंतर है। इसका तात्पर्य होता द एक्शन। क्या होता? द एक्शन आर इंस्टेंट्स ऑफ सेइंग गुड बाई। ये गुड बाई कहने का एक तरीका होता है, एक उदाहरण होता है, कार्यशैली होती है फेयरवेल में। या देखिए, thousands had come to say farewell to the departing soul। क्या कहा गया है? Thousands had come to say farewell to the departing soul। मृतात्मा को विदा करने के लिए, विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोग आए थे। डिपार्टिंग सोल को फेयरवेल करने के लिए आए थे। समझ रहे हैं? यह इसका दूसरा एग्जाम्पल देखो। मैनी पीपुल अटेंडेड द फेयरवेल एड्रेस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। क्या कहा गया? मैनी पीपुल अटेंडेड द फेयरवेल एड्रेस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के पते पर बहुत सारे लोग फेयरवेल में इकट्ठे हुए, वहाँ गए। तो ये एक एक्शन होता है और वो एक विदाई ऐसी होती है जिसमें लोग जाके विदा करते हैं। ठीक है? तो फिलहाल इन शब्दों को आप तैयार कर लें। अगला वीडियो जो होगा ग्रामर से जुड़ा